शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद में 11वीं जमात के इम्तिहानात जारी हैं। सिंध के 9 अजला में इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। हैदराबाद, दादू, जामशोरो, टंडो, बदीन, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी और सजावल में इम्तिहानात जारी हैं। 64,050 उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानात के लिए 9 अजला में मजमूई तौर पर 214 मराकज़ कायम किए गए हैं। बोर्ड इंतजामिया इस साल भी बेहतर इंतजामात में नाकाम रही। दौरान पर्चा लोड शेडिंग और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी ने उम्मीदवारों की हालत गैर कर दी। घोट की रोंती में कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। पुलिस ऑपरेशन में 2 अहलकार मामूली जख्मी हुए, जबकि 5 डाकुओं के जख्मी होने की इतलात मिली है। पुलिस ऑपरेशन शर गैंग, माछी गैंग और मिरानी गैंग के खिलाफ किया जा रहा है। उकाड़ा हक बाजार की दुकान में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी। दुकान पर शॉपिंग करने आई फैमिली पर बाजार दुकानदार ने तशद्दुद किया है। मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया है। तशद्दुद की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज के मुताबिक औरतों पर नामालूम अफराद की तरफ से तशद्दुद किया गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी नामालूम अफराद फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने DPO राशिद की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। डायरेक्टर जनरल PHA जुनैद ताज अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। जुनैद ताज को सर में गोली लगी थी। वाकये का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। आपको बताएंगे गुज़िश्ता रात डायरेक्टर जनरल PHA जुनैद ताज को सर में गोली लगने के बाइस तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। मकतूल का ताल्लुक गोजर खान रावलपिंडी से है और वो 2 माह कबिल सियालकोट में तैनात हुए थे। पुलिस ने जुनैद ताज के भाई की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। ट्रैफिक अहलकार मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर चालान के नाम पर सरेआम शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। कागजात और लाइसेंस की अदम मौजूदगी में ऑनलाइन चालान का चकमा देकर ट्रैफिक अहलकार अपनी जेबों को भरने में मसरूफ अमल हैं। आपको बताते चलें, पतोकी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर मोटरसाइकिल सवारों और रक्षा ड्राइवरों को रोका जाता है। जो मौके पर रिश्वत दे तो इसे वहीं छोड़ दिया जाता है और जो ना दे इसके खिलाफ अपनी मर्जी की दिफात के तहत FIR दर्ज करके अपनी कारकर्दगी का हिस्सा बना लिया जाता है। ट्रैफिक एहलकारों का मकसद कानून पर अमल दरामद नहीं बल्कि जेबों को भरना है। चीचावतनी में मिलावट माफिया बेलगाम है। शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई हैं। फूड अथॉरिटी ने आंखें बंद कर ली हैं। आपको बताते चलें, तहसील चीचावतनी में मिलावट माफिया का राज बरकरार है। गैर मियारी और नाकिस अशिया खुरनोश की खुलेआम फरोख्त से शहरी पेट, गले और मैदे की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मसाला जात, मशरूबात और दीगर रोजमर्रा की अशिया की में मिलावट के बायस आम आदमी की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अवाम की शिकायत पर महकमा सेहत से राब्ता किया गया है। उन्होंने जिम्मेदारी पंजाब फूड अथॉरिटी पर डाल दी है। शहरियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, जिससे अवाम में सख्त तशवीश पाई जाती है।
मियांवाली रोड पर गुज़श्ता रात लेन देन के तनाज़े पर मुलाजिम ने फायरिंग करके अपने ही मालिक को कत्ल कर दिया और डकैती वक़ुआ करने की कोशिश की है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुलजिम को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी तो मुलाजिम ही मालिक का कातिल निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। थाना खुशाब की हुदूद में वाक़िया खुशाब मियांवाली रोड पर गुज़श्ता रात लेन देन के तनाज़े पर मुलाजिम ने फायरिंग करके अपने ही मालिक को कत्ल कर दिया, जिसकी इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिस पर दुकान मालिक के साथ मौजूद मुलाजिम ने पुलिस को इत्तला दी है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दौरान डकैती कत्ल कर दिया, जिस पर पुलिस ने मुलाजिम को शक की बिना पर गिरफ्तार करके तफ्तीश की है तो मुलाजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबीरवाला के शहरियों को मुबैना तौर पर मुर्दा ब्रायलर का गोश्त खिलाने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताते चलें, इब्तिदाई इतलात के मुताबिक रेस्टोरेंट पर शहरियों को मुबैना तौर पर हराम गोश्त फराहम किया जा रहा था। राजबा मौलापुर के करीब टेस्टी रेस्टोरेंट पर फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर 6 मुर्दा ब्रायलर मुर्गियां बरामद कर ली हैं। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार करके पंजाब फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहलम के इलाके काला गुजरा में नमाज जनाजा पढ़ने वाले अफराद पर शहीद मक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक मक्खियों के काटने से दर्जन अफराद मुतासिर हुए हैं। लोगों की दौड़ें लग गई हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जनाजागाह के करीब शहद की मक्खियों का छत्ता किसी शख्स ने पत्थर मारा। पत्थर लगने से मक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। साबिक सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब सदर गुजरात वेलफेयर फोरम मियाँ इमरान मसूद की ज़ेर क़यादत और इस्लामिक हेल्प के ताउन से मियाँ अकबर हाउस गुजरात में बेरोज़गार लोगों को रक्शे तकसीम किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, बताइएगा। नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए आज 15 अफराद में टिंग रक्षा ऑटो फराहम किए गए। इस हवाला से साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मियाँ इमरान मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि ये कब से और कहाँ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी मियाँ साहब। जी थैंक यू राना साहब। आज यहाँ पर इस्लामिक हेल्प जिसके सरबराह हैं पीर नियाज़ुल हसन कादरी साहब, ये उनका सिलसिला है कि वो रोज़गार के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ देते हैं जिससे बनने की रोज़गार शुरू हो जाए। तो आज 15 रिक्शास जो हैं वो दिए गए हैं और ये उनकी मतलब दे दिए गए हैं, मलकियत बन गई है उन लोगों की, ताकि वो लोग अपना एक अच्छा रोज़गार जो वो कमा सके। ये इस्लामिक हेल्प जो है ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उस हवाले से हमारा जो गुजरात वेलफेयर फोरम है, हम और इस्लामिक हेल्प आपस में हम एक MOU साइन करने वाले हैं ताकि वो और हम मिलकर जो है वो ये खिदमत का जो जज्बा इसको आगे लेकर चले। आप देख रहे हैं कि ये 15 रिक्शा लोग लेकर जा रहे हैं। ये लोगों ने दरख्वास्त लिखी, इनका चुनाव बड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ, साफ शफाफ हुआ और असल मुस्तहिकीन को जो है ये रिक्शे दे दिए गए हैं। इसी तरीके से लोगों के लिए अनाज और ईद पे सबकी कह लें मदद और स्कूल्स कॉलेजेस के हवाले से जो एजुकेशन का सिलसिला है वो भी इस्लामिक हेल्प में बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है इसको। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तमाम इस सादकाबाद में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है, जबकि हलाक मुलजिम चोरी डकैती के मुताबिक मुकदमात में मुलव्वस था। आपको बताते चलें, पुलिस ने नाकाबंदी पर 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की है तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई। तबादले के दौरान डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू पंजाब के मुख्तलिफ अजला में चोरी डकैती के मुताबिक मुकदमात में मुलव्वस थे। डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, पिस्टल, 30 बोर और मुतादिद गोलियां भी बरामद हुई हैं।
फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए साबिक MPA बेगम तलत शौकत की क़यादत में रैली निकाली गई है। मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है और पाक फ़ौज के हक में नारेबाजी की गई। आपको बताते चलें, रैली की शिरकत से खिताब करते हुए साबिक MPA बेगम तलत शौकत ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और मासूम बच्चों को निशाना बनाने के बाद अफ़वाज पाकिस्तान ने इंतहाई जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन अंदाज में रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाकिस्तान के जांबाज शहीदों ने भारत के अंदर घुसकर न सिर्फ जदीद राइफल तैयारों को तबाह किया है बल्कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम भी सही किए हैं। 400 और इसराइली साख्ता ड्रोन्स को भी नाकारा बनाया है। इस जुर्रतमंदाना कार्रवाई से न सिर्फ भारत को एक तारीखी सबक मिला है बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली को भी सराहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के शोबा कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ ने डिजिटल दौर की फ़ोटो जर्नलिज्म के इन्वान से फ़ोटोग्राफी के नुमाइश का इनेकाद किया है। आपको बताते चलें, तकरीब का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने किया और नुमाइश का तफसीली दौरा किया। उन्होंने फ़ोटो जर्नलिज्म की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि बहादुर जर्नलिस्ट अपने लेटर्स के ज़रिए ताकतवर कहानियाँ कैद करते हैं। शोबा कम्युनिकेशन व मीडिया स्टडीज़ को एक मुकम्मल स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में तब्दील किया जाएगा। तालीमी इदारों को चाहिए कि वो मीडिया स्टडीज़ जैसे मार्केट से मुताल्ला शोबेजात पर तवज्जो दें ताकि तलबा को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कमेटी का 46वां इजलास डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इजलास की सदारत की है। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, सेक्रेटरी, ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा दीगर ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में कमेटी की तरफ से बगैर लाइसेंस मीडिया स्टोर वगैरह मियारी अद्वियात फरोख्त करने के हवाले से 15 केसेस की समाअत की है, जिनमें 4 केसेस को प्रोसिक्यूशन के लिए अदालत में रेफर कर दिया है, जबकि 9 केसेस में मालकान को वार्निंग इशू किया गया है और 1 केस को नजरसानी के लिए मुख्तस किया गया है। कसूर में पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलविस बड़े नेटवर्क का सुराग लगा लिया है। कार्रवाई करके 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएंगे, SHO B डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी शहर में मंशियात के खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। कसूर में कार्रवाई करके मंशियात फरोशी के बड़े नेटवर्क को तोड़ दिया गया है। मंशियात की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है और 22,70,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। मुलजिम अरशद दराज से नौजवान नस्ल को नशे की लानत से तबाह कर रहा था। बुज़दिल भारत की कार्रवाइयों के जवाब में अफ़वाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ताजिर और मजदूरों ने पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान की जीत में अनोखा जश्न मनाया और मक्कार मोदी की तस्वीर गधे पर लगाकर रैली निकाली है। आपको बताते चलें, ताजिर और मजदूरों ने पाक आर्मी के साथ अपने वालियाना मोहब्बत का इजहार किया है। पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर अनोखा जश्न मनाया गया है। गधे के मुंह पर मोदी की तस्वीर लगाकर रैली निकाली गई है, जिसमें तमाम अफराद ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। रैली में कसीर तादाद ने शिरकत की है। दीगर खबरें भी शायरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे, भारतीय जंगी जुनून को खाक में मिलाने पर आरिफ आला में जिला इंतजामिया की जानिब से पाक फौज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला
राय फैसल इमरान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1112, महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक समेत दीगर सरकारी महकमा जात के मुलाजमीन ने शिरकत की है। इस मौके पर शुरा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर पाक फोर्सेस का भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हमारी फोर्सेस ने भारत को शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। कैरोर पका में तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए एक और काविश की गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर तलबात में स्कूल यूनिफॉर्म्स भी तकसीम किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां तालीम की तरफ राग़िब हो सकें। मजीद देखते हैं हसन खान की इस रिपोर्ट में। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में फिल्ट्रेशन पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोधरा महवेश खान ने फिल्ट्रेशन प्लांट और दाखिला मुहिम का इफ्तिताह किया। समाजी शख्सियत डॉक्टर गुलाम यासीन जबला ने फिल्ट्रेशन पंप स्कूल को अतिया किया। असातिज़ा, वालिदैन और मकामी लोगों ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। 35 तालबात में मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म्स भी तकसीम की गई। 6 बच्चों का दाखिला भी किया गया ताकि ये बच्चे तालीम हासिल करके मुआशरे के लिए मुफीद शहरी साबित हो सकें। दाखिला मुहिम के ज़रिए बच्चियों को तालीम की जानिब राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर महवेश खान का कहना है कि इलाके की समाजी शख्सियत का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने स्कूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट अतिया किया। स्कूल में फिल्ट्रेशन पंप से साफ़ पानी की सहूलियात मुयस्सर होंगी जिससे बच्चे और स्टाफ मुस्तफ़ीद होगा। दाखिला मुहिम से शरह दाखिला में इजाफे की उम्मीद है और यूनिफॉर्म्स की फराहमी से बच्चियों की हौसला अफजाई की गई है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोर पका। जिला मंशियात फरोश नज़ीर उर्फ काली को गिरफ्तार करके 12 किलो चर्स बरामद कर ली है। पुलिस ने बैनुल जिला मंशियात फरोश नज़ीर उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंशियात फरोश के कब्जे से 12 किलो चर्स बरामद की है। DPO जावेद चदड़ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन पर पाक पतन को हर सूरत ड्रग फ्री बनाएंगे। नौजवान नस्ल को मंशियात जैसे जहर कातिल से बचाना होगा। पुलिस की ये अव्वलीन तरजीह है। नारोवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 250 किलोग्राम से ज़ायद मियाद अशिया और 1300 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ कर दिया है और उस पर भारी जुर्माना भी आयद कर दिया है। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का चम्मल रोड शकरगढ़ पर क्रैकडाउन के करीब वाक़े ट्रेड से एक्सपायर्ड स्टॉक बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। तल्फ किए गए स्टॉक में मुख्तलिफ अक़साम के बिस्किट और केक शामिल थे। पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान का कहना था कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की यकीनी फरहमी के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स क़वानीन पर अमल करें। तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा है कि दुश्मन सिर्फ चंद घंटों के लिए लड़ सका और उसके जदीद हथियार नाकाम हो गए। जब कौम में इत्तेहाद आता है तो अल्लाह पाक कामयाबी देता है। तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल ने सियालकोट में वकला से खिताब करते हुए कहा है कि पाक फौज हर महाज पर डटी रही है और पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। उन्होंने हालिया कामयाबी को अल्लाह की मदद करार दिया है और कहा है कि बुनियानुन मरसूस ऑपरेशन कुरान की एक आयत से शुरू हुआ। उन्होंने भारत की जारियत पर तनकीद करते हुए कहा है कि भारत, अमेरिका, फ्रांस और इसराइल की टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तानी जज्बे से नाकाम हो गया है। उन्होंने राइफल तैयारों के गिरने और दुश्मन की पसपाई को कुर्बानी और इत्तेहाद का नतीजा बताया है। इनका मजीद कहना था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन खुद नरेंद्र मोदी है जो अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कमेटी गिपको ने अपना मीटर, अपनी रेटिंग जदीद मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी है। इस हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम, बताइएगा।
वजारत तवानाई की हिदायत पर गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको ने पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के तावन से ओवर बिलिंग के दरीना मसले पर काबू पाने के लिए जदीद मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से मुतारफ़ करवाई है। तर्जमान गैपको राना जहांगीर का कहना है कि इस जदीद ऐप का लॉन्च करने का मकसद ये है कि जो ओवर बिलिंग के दरीना मसाइल हैं उस पर काबू पाया जाए और सार्फिन को बिल्कुल फेयर बिल फराहम किया जाए। इस सिलसिला में उनका मज़ीद कहना था कि जो सिंगल फेज, 3 फेज और नेट मीटर सार्फिन हैं वो इस मोबाइल ऐप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और महीने की जो मखसूस तरीके हैं उन तरीकों जब मीटर रीडर जो इन मीटरों की रीडिंग वगैरह लेते हैं तो उन तरीक़ों में ये अपने मीटर की इस मोबाइल ऐप के ज़रिए खुद रीडिंग लें और इस रीडिंग से पता चल सकेगा कि जो मीटर रीडर हैं उनकी रीडिंग में और जो सार्फ की खुद रीडिंग में क्या फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क होगा तो इस फ़र्क को दूर किया जाएगा और फेयर बिल जो है वो सार्फिन तक पहुँच सकेंगे। जो चीफ एग्जेक्टिव गैपको हैं जाम यूब, उनका ये कहना है कि जो इस मोबाइल ऐप को सार्फिन जो हैं अपनाएं ताकि जो दरीना मसाइल हैं ओवर बिलिंग पर उस पर काबू पाया जा सके और सार्फिन को फेयर बिल मिल सकें। जी सिंध हाई कोर्ट ने कानून साजी के बाद 25,000 से जायद दीवानी मुकदमात कराची की जिला अदालतों में मुंतकिल कर दिए हैं। मुकदमात की मुंतकली के बाद सिटी कोर्ट ने मुकदमात के फैसले दिए हैं या नहीं दिए हैं, तफसीलात फ़हीम सैलरा की इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान अपनी जारहियत से बाज न आया, सिफारती, सियासी और जंगी मैदान में नाकामी की शिकस्त का बदला। भारत में कायम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से मंसूब रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा कर लेने लगा, जबकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम से मंसूब शुदा रेस्टोरेंट कराची में आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। भारत के शहर मुंबई में कराची बेकरी को RRS के गुंडों ने सिर्फ इस बात पर नुकसान पहुँचाया कि इस बेकरी का नाम कराची बेकरी क्यों है, जबकि कराची में भारतीय शहर दिल्ली, मुंबई के नाम से मुतादिद रेस्टोरेंट गुज़िश्ता 40-50 सालों से काम कर रहे हैं। कराची में कायम भारत के मुख्तलिफ शहरों से रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले शहरियों का कहना था, हमारे आबाओ अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। पाक भारत कशीदगी के दौरान हमें आवाम की जानिब से भरपूर ताउन मिल रहा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं पहुंचा। बाकी रहेगी बात नाम की, तो नाम तो ये बहुत पुराना चल रहा है वैसे दुकान का। इससे मेन पुरानी ब्रांच हमारी गुरु मंदिर पे है, वो भी दिल्ली के नाम से है। तो वहाँ जब स्टार्ट किया इस नाम से ये आइटम जो गोलगप्पे हो गए, चाट हो गए, दही बड़े हो गए, चलने वाले से जो वहाँ के उस मुतल्लक जब हमने यहाँ स्टार्ट किए तो चल गए वहाँ पे गुरु मंदिर, तो दूसरी ब्रांच यहाँ खोली है। ये हमारा 50 साल पुराना रेस्टोरेंट है, हम शुरू से इधर ही हैं, हमें इस नाम से कोई तकलीफ़ नहीं है और इंडिया में जो लोग कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसा नहीं करें। मैं इंडिया को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो ये कराची बेकरी और दूसरी बेकरी के नाम से जो इन लोगों ने जो तबाही मचाई है वहाँ पे हम लोग सब साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारी कोई इनसे लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान सारे हम लोग एक साथ रह रहे हैं। इस मोदी को सोचना चाहिए, इस जालिम को, कि इंडिया और पाकिस्तान को इस तरह लड़वा रहा है, इसको नब्ज़ नाबूद करे अल्लाह। भाई देखिए, इंडिया वालों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमारे पास इस वक्त सिंध में उनके कोई 90% हिंदू रहते हैं, लेकिन उनको आज तक किसी ने छुआ नहीं है और इतने वो खुश व खुर्रम रह रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। आज तक पाकिस्तान में सुकून से रह रहे हैं, लेकिन यही हाल इंडिया में मोदी सरकार जब से आई है ये मसले मसाइल ज़्यादा हो गए हैं। रेस्टोरेंट मालिकान और शहरियों का कहना था कि इंडिया की हुकूमत और आवाम का रवैया काबिल मुज़म्मत है, भारतीय सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्राइम पॉइंट ने अपनी न्यू अनस्टिच कलेक्शन का आगाज कर दिया है। इसमें आपको गर्मी के लिए, वुमेन्स के लिए अच्छे डिजाइन्स के 3 पीस सूट मिलेंगे। प्राइम पॉइंट के प्रोडक्ट्स आप स्टोर्स और ऑनलाइन खरीद सकते हैं। प्राइम पॉइंट की आउटलेट्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद, गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सरगोदा, साहिवाल, ओकाड़ा और पेशावर में मौजूद है। आइए देखते हैं कुछ न्यू कलेक्शन की झलकियाँ।
पाकिस्तान में आलमी मियार की डिजिटल तब्दीली लाना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट से कंपनियों की कारोबारी लागत में कमी और कारकर्दगी में बेहतरी आई है। आपको बताते चलें, कराची के मुकामी होटल में जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर पर गुफ्तगू करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर SAP पाकिस्तान, इराक, बहरीन और अफगानिस्तान साकिब अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में डिजिटल मईशत फरोग पा रही है। सनती शोबा डिजिटलाइजेशन को तेजी से अपना रहा है। अब हम कारोबारी इदारों को बताते हैं कि इन्हें किस तरह काम करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल 40% नौजवानों की हम तरबियत कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अहम दुनिया भर में किरदार अदा कर सके। इस मौके पर डायरेक्टर मार्केटिंग शमूइल अली और डायरेक्टर लार्ज एंटरप्राइजेस फहद जाहिद भी मौजूद थे। नए का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा एक एनुअल SAP का जो इनोवेशन डे होता है, आज हम उसी सिलसिले में दोबारा इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों से मुलाकात वैसे भी सालाना तौर पर यार 6 महीने बाद किसी न किसी तौर पर हो जाती है, मगर आज करंटली हमारे जो खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री अब ओवरऑल बहुत ज़्यादा IT सेवी हो गई है। किसी भी इंडस्ट्री का काम IT के बगैर नहीं चल सकता। और जब हम SAP की बात करते हैं तो खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बारूट लेवल के ऊपर बहुत तेजी से पहुंची हुई है। अगर आप मुझसे पूछें तो SAP अब इस पाकिस्तान में एक सेकेंड फेज में दाखिल हो गई है। पहला फेज था हमें पाकिस्तान की डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स तक पहुंचना था। आई थिंक वो SAP ने गुज़श्ता नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, किस तरह हमने मेक श्योर करना है कि वो इंडस्ट्री के लोग यूज करें, उनको समझिए, और जिसके जरिए कॉस्ट एफिशिएंसी और एफिशिएंसी में इजाफा हो, ओवरऑल प्रोडक्ट की लोगों की प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा हो और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो। ये 3 टारगेट वर्टिकल के अंदर एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आई थिंक फहद थोड़ा सा भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर किस तरह हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शमूइल थोड़ा सा बताते हैं कि प्रोक्योरमेंट के अंदर हम इन चीज़ों को किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शेयरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।